मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं, गुरु शुश्रूषयात्वेव ब्रह्मलोकम समुष्णुते, कि जो सतगुरु की सेवा करते हैं उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूढ़ पिछाने। गुरु दर्शन और गुरु सेवा में जिसके हृदय की तत्परता है। अच्छा, गुरु की सेवा क्या है? गुरु की सेवा समाज सेवा ही गुरु सेवा है। गुरु सेवा क्या है? अज्ञान को मिटाना गुरु की सेवा है। जन जन तक ज्ञान का आलोक पहुंचाना गुरु सेवा है। गिरे हुए को उठाना गुरु सेवा है। मोह माया में आसक्त जीव को उस आत्म तत्व परमात्मा की ओर ले जाना और वैसे कार्यों में शामिल होना गुरु सेवा है। तो ये गुरु सेवा सौभाग्य की जन्मदात्री है। गुरु सेवा कल्याण करने वाली है। गुरु सेवा हृदय के अंधकार को मिटाने वाली है और गुरु सेवा परमानंद प्रदान करने वाली है। और इसलिए गुरु सेवा से जुड़ना चाहिए और गुरु सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। तो गुरु सेवा गया प्रोक्ता। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि गुरु की सेवा ही गया तीर्थ जाना है। देह स्याद क्षयो वटः, और उनका जो शरीर है वो अक्षय वट वृक्ष के समान समझो, जिस वृक्ष का कभी नाश नहीं होता। वृंदावन में वंशी वट है और प्रयागराज इलाहाबाद में अक्षय वट है। न जाने कितने सालों से, 100 साल, 200 साल, 500, 1000, मालूम ही नहीं है कि कितने वर्ष पुराना वह पेड़ है। और लोग वहां जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, मनोकामनाएं मांगते पूरी। ऐसे गुरु के शरीर को अक्षय वट समझ के उनके परिक्रमा कर लो। अक्षय वट की परिक्रमा का फल, वो चल रहे हैं, उनके चरणों की धूलि को रख दो और वही चंदन के रूप में अपने ललाट पर लगाओ। देखो, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगेगा। श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के किया हुआ जप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, होम, हवन, सारी शुभ क्रियाएं और चेष्टाएं बिना श्रद्धा के बेकार हो जाती है। माला करो श्रद्धा से, जप करो श्रद्धा से, सत्संग सुनो, तीर्थ करो, व्रत करो, नियम, धर्म, उपासना, जो भी, श्रद्धा को केंद्र में रखकर तो सफल होती है, वरना वो निष्फल हो जाती है। तो मनुस्मृति ने कहा, गुरु शुश्रूषणात्वेव ब्रह्मलोकम समुष्णुते, कि गुरु की सेवा करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ज्ञानम विना मुक्ति पदम लभ्यते गुरु भक्तितः, कि अगर आप सेवा करते रहे, आपके हृदय में भक्ति रही अपने गुरु के चरण कमलों में, फिर आपको ज्ञान मिले न मिले, आपकी मुक्ति सुनिश्चित है। ऐसा भगवान शंकर ने पार्वती से कहा है। तो वे लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में गुरु ज्ञान का महत्व है, गुरु सेवा का महत्व है और गुरु आज्ञा का महत्व है। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा, गुरुवाणी में कहा। उनकी आज्ञा, आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना साहिब सेवा, उस भगवान की सेवा। तो वास्तव में गुरु ज्ञान के बिना कितने वेद पढ़ ले,
उपनिषदें पढ़ ले, वेद शास्त्र पुराणानि चेतिहासादि कानि च मंत्र यंत्र विद्यादिनी। मंत्र यंत्र मोहन मारण उच्चारण वशीकरण आगम निगम ये सारे शास्त्र बच्चों के बकवास के समान व्यर्थ हैं। ध्यान से सत्संग सुनना चाहिए, चंचलता नहीं करनी चाहिए। बच्चों के बकवास के समान वो व्यर्थ हो जाते हैं कि जो ज्ञान गुरु का नहीं सुनते, गुरु कृपा के भागीदार साझीदार नहीं होते, वे लोग भ्रांत हैं। गुरु सेवा से रहित लोग, भगवान शंकर कहते हैं पशु समाहा, 2 हाथ 2 पैर बिना पूंछ बिना सिंग के अगर पशु देखना है तो उन लोगों को देखो जिनके जीवन में गुरु का महत्व नहीं। अशुद्ध खाते हैं, अशुद्ध पीते हैं, अशुद्ध कर्म करते हैं, फिर भी देखो साहब कि वो सुखी नहीं है, परेशान है, बीमार है, तन के नहीं तो मन के। बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी जो सतगुरु के ज्ञान से, उनकी कृपा से रहित हैं। और ये बात संत कबीर ने समझी और उस समय काशी बनारस में रहने वाले रामानंद जी महाराज, जिन्होंने उस सत्य परमात्मा की अनुभूति की हुई थी, उनको निवेदन किया कि प्रभु, हे सद्गुरु, आपको मैंने अपने दिल से गुरु माना है, अब कोई ऐसा मंत्र दो जिसका मैं रोज जप करूं, क्योंकि मंत्र के बिना, दीक्षा के बिना जीवन अधूरा है। और आप मेरे गुरु के रूप में हृदय में विराजमान हो चुके हो, मुझे अपना शिष्य बनाइए। मैं आपके शरणागत हूं और आपके श्री चरणों की भक्ति करके इस दुरूह संसार सागर से पार जाना चाहता हूं। आत्मज्ञान का प्रकाश मुझे देकर मेरे जीवन को कृतार्थ करे। तब कुछ पंडितों ने रामानंद स्वामी को ये कहा था कि आप उस जुलाहे के बेटे को अपना शिष्य मत बनाइएगा। वे जो वहां के तथाकथित पंडित थे, वो पहले से ही संत कबीर की प्रसिद्धि से जलते थे। कोई कहता ये हिंदू का बेटा, थे तो वो हिंदू के बेटे, लेकिन एक मुसलमान परिवार ने उनको पाला था, इसलिए चर्चा ये भी थी कि ये किसी मुसलमान के परिवार में इनकी परवरिश हुई है, ये मुसलमान खानदान से भी हो सकते। अब जिसके जन्म का ही पता नहीं कि इसके माता पिता कौन, और तालाब में तैर रहा एक बच्चा और वो मिला और उसकी परवरिश करी, तो जिसके माता पिता का अता पता नहीं, कुल खानदान का अता पता नहीं, और उसकी प्रसिद्धि हो, तो ये पंडितों को अटपटा लगा। अब रामानंद जी ने तो मना कर दिया कि भाई देखो, मेरे पास तो ये आग्रह है कि तुमको मैं शिष्य न बनाऊं। कबीर जी ने युक्ति खोजी। हर रोज 4 बजे रामानंद जी स्नान करने जाते गंगा, बड़े बड़े लंबे चौड़े घाट। मैं तो ये कह सकता हूं, मैंने देखा है इतने विशाल घाट न अयोध्या में न हरिद्वार में, जितने विशाल घाट बनारस में बने हुए, लगभग 3 से 4 किलोमीटर घाटों की संख्या, 80 घाट से भी ज्यादा। मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, ये तो कुछ प्रचलित है।
बाकी कई ऐसे घाट बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने बनवाए हुए मैंने तो देखे हैं। अगर आप उस गंगा में नौका में बैठकर नाविक को कहोगे कि हमें घाटों का दर्शन कराओ, लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। सारे घाटों का दर्शन करने में 1.5 से 2 घंटे आपको लग जाएंगे। तो भारत में विश्व में सबसे विशाल घाटों का दर्शन बनारस में हो सकता। तो जिस रास्ते जाते थे उस रास्ते को कुछ कांटे या कुछ लगाकर उसको सकड़ा कर दिया और एक सीढ़ी पर कबीर जी सो गए। जब सुबह 4 बजे रामानंद जी गंगा स्नान करने गए, सीढ़ियां उतरते 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 खड़ाऊ, अचानक कबीर के छाती पे कहो, पेट पे कहो, पीठ पे कहो, अब वो तो नहीं है कि उल्टे लेटे थे कि सीधे लेटे थे, कि इतना विस्तार से तो नहीं है, लेकिन जो ही चरण पड़े त्यों रामानंद जी को महसूस हुआ कि अरे ये तो मैंने किसी इंसान, सोया हुआ मनुष्य, उसके ऊपर पैर रख दिया, पता था नहीं, अंधेरा था। राम 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 राम। स्वयं एवं मुख से रामानंदी महात्मा अक्सर राम नाम का जप करते रहते हैं और वो निकल गया। कबीर जी ने उसको अपना गुरु मंत्र समझकर उछलने नाचने गाने लगे। और आज का काशी और तब का काशी में तो फर्क था। आज तो जनसंख्या बढ़ चुकी है, उस समय तो बहुत कम रहा होगा। बिजली की नाई पूरे शहर में बात फैली कि कबीर को रामानंद जी ने दीक्षा दे दी। ये स्वयं अपने ही मुख से कबीर जी ने जब फैलाया, पंडितों ने रामानंद जी को घेरा, हमने तुम्हें मना किया कि मुसलमान को दीक्षा नहीं देना, वो जुलाहे का बेटा है, आप उसको कैसे दीक्षा दे सकते। वो तो कहते भाई मैंने तो दी नहीं। बोले कबीर तो पूरे शहर में हल्ला कर रहा है, बुलाओ। अरे भाई हमने कब दिया? बोले सुबह गंगा स्नान करते वक्त। रामानंद जी समझ गए कि मैं जा रहा था, तब जिसके ऊपर मेरे चरण पड़े वही ये कबीर है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आओ यहाँ उठाई खड़ा हो, हमको झूठा बनाते हो। राम राम राम, कब दी मैंने दीक्षा? अब दिखने में तो लगता है कि बहुत जोर से, लेकिन आते आते वो खड़ा सिर पे धीरे से लग रही। हमको झूठा बनाते हो, हमने कब दी दीक्षा? राम राम राम, झूठ बोलते हो। कबीर जी और प्रसन्नता से फूल उठे, बोले गुरुदेव सुबह वाली दीक्षा कच्ची तो अभी वाली तो पक्की। आपके श्री चरणों की खड़ाऊ मेरे मस्तक पर और राम का नाम आप बोल रहे हैं, तो यही मंत्र को मैं गुरु मंत्र समझ के। अब पंडित भी चुप, रामानंद जी भी चुप। तो इतनी कठिनाई से कबीर ने दीक्षा ग्रहण की। तो दी का मतलब है देने की शक्ति, क्षा का मतलब है पचाने की शक्ति। गुरु द्वारा दिया जाता है, शिष्य द्वारा उसे लिया और पचाया जाता है। ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया जिसको दीक्षा कहा। तो दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। कबीर के गुरु रामानंद जी महाराज, रविदास के गुरु भी रामानंद जी महाराज, ऋषि वाल्मीकि के गुरु कौन थे? देवर्षि नारद। और उन्होंने उल्टा मंत्र दिया, रा छोटा म लंबा, मरा 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 मरा। तो उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान का उल्टा नाम गुरुमुख से लिया तो कहां तो पिछला जीवन कितना घृणित था और वे वाल्मीकि ऋषि के रूप में पूजित हुए। और राम जी आने वाले हैं, उससे पहले ही उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी। ऐसा त्रिकाल ज्ञान हो गया। ऐसे ही शुकदेव जी के गुरु जनक थे और जनक के गुरु अष्टावक्र थे।
गांधी जी के गुरु टॉलस्टॉय, राम जी के गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, कालिदास के गुरु जंगल में रहने वाले अनामी एक सिद्ध संत थे, कृष्ण के गुरु सांदीपनी थे, मीनाबाई के गुरु रैदास जी थे, लीलाशाह बापू के गुरु स्वामी केशवानंद जी थे, बापू जी के गुरु स्वामी भगवत प्राद लीलाशाह जी बापू थे, सुंदरदास गरीबदास आदि संतों के गुरु दादू दीन दयाल जी महाराज थे, विवेकानंद के गुरु परमहंस रामकृष्ण थे और रामकृष्ण के गुरु तोतापुरी थे। सचमुच जिनके जीवन में गुरु हैं और उनका ज्ञान है, उनको 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ करोड़ बार हम साधुवाद और धन्यवाद देते हैं, जिनके जीवन में सतगुरु है और उनका ज्ञान है। तैत्रेय उपनिषद का मंत्र भी समझने जैसा है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यश्न प्रयत्न विसंग विज्ञाति तद विजिज्ञास्व तद ब्रह्मेति। ये प्राणी जिनसे उत्पन्न होता है और उत्पन्न होकर जिसके कारण जीवित रहता है और फिर जिसमें उसका अंत होता है, उसे जानो वही ब्रह्म है। लेकिन वह ज्ञान अपने आप नहीं होता, उसके लिए एक मार्गदर्शक, एक आचार्य, एक सद्गुरु की कृपा। तो यह अनुभूति कराने की जिसमें क्षमता है उसे सद्गुरु कहते हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। अरे मनुष्य पैदा होता है तो वो शूद्र होता है। जन्म ना जायते शूद्रा और संस्काराद विजायते। वेद पाठात भवेत विप्र। जब वेद पाठ करता है तो उसे विप्र कहते हैं, लेकिन जब ब्रह्म को जानता है, उस परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति करता है, तभी उसे ब्राह्मण कहा जाता है। जाति से ब्राह्मण भले हों, लेकिन सही विद्वान तो तभी माना जाएगा। ब्राह्मणत्व सफल तब माना जाएगा जब उस ब्रह्म को जानने की बुद्धि आएगी। तो वह ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा, ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों के द्वारा ही जाना जा सकता है।